हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी घर में अगर शिवलिंग रखा है तो उसके नियम। शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा का खास महत्व है। कहा गया है कि अगर नियमित रूप से और विधिवत शिवलिंग की पूजा की जाए तो भगवान शिव बहुत जल्दी अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, साथ ही अपने भक्तों की मनचाही मुराद पूरी करते हैं। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कुछ लोग घर में शिवलिंग रखते हैं, लेकिन घर में शिवलिंग रखने के भी कुछ नियम हैं जिनके बारे में अक्सर लोग अनभिज्ञ हैं, मतलब उनको ज्ञान नहीं है। माना जाता है कि अगर शिवलिंग से संबंधित कुछ नियमों का ध्यान ना रखा जाए तो परेशानी बढ़ सकती है। आइए जानते हैं घर में शिवलिंग रखने के क्या नियम हैं और घर में शिवलिंग रखने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या होता है कि हम काम कर लेते हैं लेकिन बाद में हमें उसके परिणाम जो भुगतने पड़ते हैं। घर में शिवलिंग रखने के लिए इन बातों का ध्यान रखा जाता है। माना जाता है कि घर में कभी भी बड़े आकार का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। दरअसल इसके आकार के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि ये अंगूठे के ऊपर वाले पोर से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब कि अंगूठे का पोर जो होता है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। शिव पुराण में इस बात का जिक्र है कि घर में एक से अधिक शिवलिंग नहीं होना चाहिए। मान लो आपने शमी के पौधे में अलग रखा है, मंदिर में अलग रखा है, तो नहीं होना चाहिए। ऐसे में अगर आपके भी घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग है तो उसे तुरंत हटा दें, किसी पंडित जी से सलाह लेकर किसी मंदिर में पहुंचा दें। कहा जाता है कि शिवलिंग की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी शुद्ध पात्र में जल भरकर उसमें शिवलिंग को रखकर नियमित रूप से अभिषेक किया जाना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जिस तरह नॉर्मल बाकी देवताओं की या बाकी चीज़ पर पूजा करते हैं वैसे ही कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। विशेष पात्र में रखना है। नर्मदा नदी के पत्थर से बना हुआ शिवलिंग बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा घर में पारस शिवलिंग रखना भी शुभ माना गया है। अब आप देख लीजिए आपने कौन सा शिवलिंग रखा है, ये दोनों ज़्यादा शुभ है तो इसके हिसाब से ही रखिए। अगर जो रखा हुआ है अभी आपने वो आप मंदिर में दे दीजिए। शिवलिंग को हमेशा पूजा स्थान पर ही रखा जाता है, बेडरूम में नहीं रखना आपको। साथ ही उस स्थान को खुला रखना चाहिए जहाँ शिवलिंग रखा जाता है। जूठे मीठे हाथ नहीं लगाने हैं। अगर आपके घर में गर्भवती स्त्री है तो वो भी ध्यान से इस चीज़ों को ध्यान में रख के चीज़ों का करें। शिवलिंग स्थापित करते समय ध्यान रखें कि शिवलिंग उत्तर और पूर्व दिशा में हो। इसके अलावा प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल विधि पूर्वक पूजन बहुत ज़रूरी है शिवलिंग का। पूजा के समय शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने से बचना चाहिए। घर में रखे शिवलिंग को अकेले नहीं रखना चाहिए, उसके साथ भगवान शिव के परिवार की फ़ोटो भी रखनी चाहिए, क्योंकि अकेले बिल्कुल भी ना रखें। दूसरा आज मैं बताऊंगी, जब भी आप घर में नींव रखते हैं, नींव समझते हैं ना, खुदाई, तो उसमें पूजन के समय कौन से नियमों का ध्यान रखा जाता है। हिंदू चंद्रमास के वैशाख, श्रवण, कार्तिक, मार्गशीर्ष, फाल्गुन आदि माह में घर का कार्य आरंभ करवाना शुभ रहता है। अन्य महीनों में घर बनवाने की शुरुआत करने से बचना चाहिए। नींव पूजन और भवन निर्माण के समय ध्रुव तारे का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जिसको हम शुभ मुहूर्त कहते हैं। संध्या काल और मध्य रात्रि के समय कभी भी घर की नींव नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा घर की नींव में ईंट, पत्थर और लकड़ी इत्यादि जो भी सामान लगाना हो वह नया उपयोग करना चाहिए। ये ना हो पुराना सामान हो। मैं आपको बताऊं, अगर आपकी शादी भी नई हुई है ना तो हमेशा नया सामान लो, सेकेंड हैंड मत लो। कोई आपको दे भी देता है तो भी मत लो, इससे अच्छा वो चीज़ उसके बिना रह लो उस चीज़ के। इस दिशा में करें नींव खुदाई का आरंभ। घर की नींव की खुदाई का आरंभ सबसे पहले ईशान कोण से करें और इसके बाद आग्नेय कोण की खुदाई आरंभ करें। इसके बाद वाग्य कोण, तत्पश्चात नैऋत्य कोण की खुदाई करें। इस तरह से खुदाई करवाने के बाद पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण दिशा की क्रमवार तरीके से खुदाई करें। इस दिशा में करें नींव की भराई। सर्वप्रथम नैऋत्य कोण नींव की भराई प्रारंभ करें, नींव को भरना। उसके बाद क्रमानुसार वाग्य, आग्नेय, ईशान की भराई करें। दिशाओं में सर्वप्रथम दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व में क्रम पूर्व नींव भराई का कार्य करें। नींव भरना और नींव रखना दोनों में फ़र्क है। यदि भूमि की खुदाई करते समय राख, कोयला, हड्डी और भूमि जैसी चीज़ें निकले तो ऐसे स्थान पर घर बनवाकर कष्टप्रद होता है। ऐसा भूमि पर बने हुए घर में रहने वाले लोग हमेशा रोगों से घिरे रहते हैं, तो ऐसी ज़मीन पर आपको घर बनवाने से बचना चाहिए। अगर संभव
ना हो तो किसी योग्य ज्योतिष पुरोहित आदि से अनुष्ठान और उपाय करवाने के फिर बाद नींव भरवानी चाहिए। मान लो आपने प्लाट ले लिया, आपको पता नहीं उसके नीचे क्या क्या दबा हुआ है, नहीं दबा हुआ है, तो उस समय आप फिर पंडित से सलाह। नींव पूजन कराते समय दूध, दही, घी का उपयोग अवश्य करना चाहिए। अब है कि नींव की पूजन सामग्री। नींव में एक चांदी का नाग नागिन का जोड़ा कहते हैं अवश्य रखना चाहिए। मान्यता है कि पृथ्वी लोक के नीचे पाताल लोक है जिसके स्वामी नाग है, इसलिए नींव पूजन में चांदी के नाग नागिन रखवाए जाते हैं, तो आपका घर भी शुभ होगा, माना जाएगा, अच्छा होता है। नींव पूजन में एक छोटे कछुए के ऊपर चांदी या तांबे का कलश स्थापित किया जाना चाहिए। कलश के अंदर चांदी के सर्प का जोड़ा, लोहे की 4 कील, क्योंकि लोहे की जो 4 कील करने से किसी का किया कराया आपके घर पे नहीं चलेगा। हल्दी की 5 गांठें, पान के 11 पत्ते, तुलसी की 35 पत्तियां, मिट्टी के 11 दीपक, छोटे कार के 5 औजार, सिक्के, आटे की पंजीरी, फल, नारियल, गुड़, 5 चकोर पत्थर, शहद, जनेऊ, राम नाम पुस्तिका, पंचरत्न, पंच धातु रखना चाहिए। समस्त जो आपकी सामग्री है उसको कलश में रखकर कलश का मुख लाल कपड़े से बांधकर नींव में स्थापित करना चाहिए। तो आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बाय बाय, टेक केयर, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।